अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के नेता खामेनी की मौत की खबर के बाद रविवार को भारत के भी कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिली। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बाकी कई इलाकों में लोग रोते बिलखते और आक्रोश में दिखाई दिए, जिसके बाद भारत में भी माहौल गर्मा गया। खामेनी की मौत से कई लोगों को खुशी मिली तो वहीं कई लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया। खामेनी की मौत की निंदा करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने भी एक्स पर लिखा कि ईरान के सर्वोच्च नेता और भारत के मित्र आयतुल्लाह अली खामेनी जी के निधन की खबर एक युग के अंत का संकेत है। भारत ईरान संबंध सदियों पुराने सांस्कृतिक, व्यापारिक और रणनीतिक विश्वास पर आधारित रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर क्षेत्रीय स्थिरता तक ये रिश्ता अहम रहा है। पाकिस्तान के साथ तनाव के दौर में भी ईरान ने भारत के साथ सहयोग और संतुलन का रास्ता चुना। पश्चिमी एशिया में बढ़ता युद्ध चिंताजनक है। दुनिया कब तक तथाकथित वैश्विक तानाशाहों की दखलंदाजी झेलेगी? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका हर असहमति का जवाब प्रतिबंध और युद्ध से देगा? उन्होंने आगे लिखा कि अमेरिका की ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 का खुला उल्लंघन है, जो किसी भी संप्रभु राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का निर्देश देता है। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उनके अपने देश की सीमा के भीतर बिना किसी युद्ध की घोषणा या कानूनी प्रक्रिया के निशाना बनाना एक गंभीर अपराध है। ये कदम वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए अत्यंत घातक है। अब प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि भारत युद्ध की राजनीति के साथ खड़ा है या बुद्ध की करुणा और स्वतंत्र कूटनीति के साथ। भारत की आवाज शांति, न्याय और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्ष में बुलंद होनी चाहिए। ऐसे योद्धा की शहादत को हम नमन करते हुए शांति, सद्भाव और मानवता के संदेश में बदलें। अलविदा भारत के वफादार दोस्त। युद्ध समाधान नहीं, विनाश है। वहीं कांग्रेस का भी इस पर रिएक्शन आया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे प्रधानमंत्री और उनकी मंडली कितना भी दिखावा कर ले, हकीकत ये है कि स्वयंभू विश्व गुरु के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर वे जिनेवा समझौते पर सहमत होते तो ईरान के परमाणु भंडारों का इस्तेमाल नहीं होता। इस हमले में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। मैं आयतुल्लाह खामेनी की मृत्यु को अनैतिक और गैर कानूनी मानता हूँ। उन्होंने शिया समुदाय के प्रति संवेदना जताते हुए शांति की अपील की। उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया। ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भाजपा सरकार आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत की निंदा करेगी और इस युद्ध को समाप्त करने का आह्वान करेगी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।